इसी बीच सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहुंचने वाली हैं बहराइच पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और ये सीधी तस्वीरें बहराइच के उस गांव से हैं जहां 18 साल के मृतक किसान के परिजन मौजूद हैं, उनका घर है और यहीं पर प्रियंका आ रही हैं, उनका काफिला नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच से। देखिए प्रियंका पहुंच चुकी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहराइच से, जहां प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच चुकी हैं। ये देखिए सिक्योरिटी और तमाम लोगों के बीच घर के भीतर सदस्यों की संख्या सीमित रखी गई है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं और प्रियंका यहां पर पहुंच चुकी हैं पीड़ित परिवार से मिलने। और सबसे पहले देखिए आप, हाथ जोड़कर जो तस्वीर लगा रखी है मृत किसान की, उसे प्रणाम करती हुई नजर आ रही हैं। और यहां सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो तस्वीर लगा रखी है किसान की, सिर्फ 18 साल की उम्र में एक लड़ाई के बाद सामने से उसी चित्र पर, उसकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर रही हैं, पुष्प अर्पित कर रही हैं प्रियंका गांधी। देखिए सिक्योरिटी और सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। ये तस्वीर पर देखिए उन्होंने फूल चढ़ा दिए हैं और जाके अब बैठ गई हैं परिवार वालों के बीच में। अरे इनको हटाओ भैया। सबसे पहले जो माँ है उसी का दर्द बांटेंगी, क्योंकि आज भी जब प्रियंका से सवाल किया गया कि कल आप भावुक हो उठी थी, तो उन्होंने कहा मेरा 21 साल का बेटा है और उनका 18 साल का बेटा जो कभी नहीं लौटेगा। लाइव जा रहा है। मैं भी माँ हूँ। और अब देखिए दुख दर्द बांटती हुई प्रियंका नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी रतीश हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं दिखाने की भी, लेकिन भीड़ भी है। रतीश, अभी किससे बात हो रही है प्रियंका की? देखिए प्रियंका गांधी सीधे तौर पर घर के अंदर गई हैं, पुष्प अर्पित किए हैं गुरविंदर सिंह को, और उसके बाद उनके पिताजी से मुखातिब हैं। सीधे फादर से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं और उनके ठीक बगल में बीमार माँ भी हैं। प्रियंका गांधी परिजनों से बातचीत कर रही हैं, पूरे मामले को समझ रही हैं कि मामला हुआ क्या था। गुरविंदर किस तरीके के व्यक्ति थे और जो परिवार की मांग है, परिवार लगातार ये कह रहा है कि उसको मुआवजा नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए। और प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही हैं कि वो जस्टिस दिलाने, न्याय दिलाने के लिए लोगों से मिलना चाहती हैं, लोगों पीड़ित परिजनों से मिलना चाहती हैं। और इसीलिए यहाँ मोरनिया पहुंची हैं, बहराइच के इस गांव में पहुंची हैं और पीड़ित परिजनों से इस वक्त मुलाकात करें। सीधे तौर पर वो गई हैं, बैठी हैं और बैठ करके जो पिता हैं गुरविंदर के, उनसे बातचीत हो रही है। उनके ठीक बगल में हम देख पा रहे हैं कि उनकी माँ है, बीमार हैं, उनकी आंखें बंद हैं, अभी वो बीमार हैं। और प्रियंका गांधी उनसे, पिता से और पीड़ित परिजनों से मिल रही है। उनके भाई भी बैठे हुए हैं गुरबख्श सिंह, उनसे भी मुलाकात हो रही है, उनसे भी बातचीत हो रही है। और पूरे घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम रहा था, पूरे घटनाक्रम के बारे में उनको बताया जा रहा है कि घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और अब तक सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था उसमें क्या क्या हुआ है। सरकार के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो परिवार है, वो कुछ परिवार के लोग वो घर के अंदर जो कमरा है वहाँ पर प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और वहाँ पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल परिवार के एक एक व्यक्ति से प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं और परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातों को बताने के लिए प्रियंका गांधी के यहाँ पर हैं और वो एक एक कर सारे लोगों से बातचीत करेंगे। जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कई यहाँ पर पहुंचे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हम देख पा रहे हैं, रोहित चौधरी को हम देख पा रहे हैं और तमाम जो साथी नेता हैं वो भी अंदर हैं। लेकिन बाहर भी बहुत सारे नेताओं को रोका गया है सिक्योरिटी के पर्पज से। फिलहाल प्रियंका गांधी एक एक कर सभी परिजनों से मिल रहे हैं और अब उनकी माँ से मुलाकात कर रही हैं। जी, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब शायद ये जानने की कोशिश कर रही होंगी कि क्या बता के घर से बाहर निकले होंगे, क्या कुछ कह के लखीमपुर खीरी गए होंगे, वहां से क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ये लोग तो इतना दूर हैं, इन्हें तो बस खबर मिली होगी। रतीश, तो हमारे सहयोगी रतीश हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से घर के जो लोग हैं वो मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं, क्योंकि प्रियंका बार बार परिजनों के पास जाके सबसे पहले घटनाक्रम पूछ रही हैं कि कितनी जानकारी उनके पास है, क्या कुछ उन्हें पता चला, उनका बेटा क्या कह के घर से निकला, क्या जानकारी उनको दी गई, क्या प्रशासन से राहत मिली। और दूसरी तरफ जो हमारे सहयोगी रतीश बता रहे हैं कि जो माता जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंखें बंद हैं। तो ये सब कुछ समझने के बाद हालचाल भी जानेंगे कि किस तरीके से माता का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वो बोल पाने में सक्षम है कि नहीं ये देखना होगा। तस्वीरों में तो दिखाई दे रहा है, जो लेटी हुई महिला नजर आ रही हैं आपको, ये मृत किसान की माँ है। देख रही हैं, सुन पा रही हैं
लेकिन शायद संवेदनाएं नहीं है कि वो व्यक्त कर पाए, इतनी ऊर्जा नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरों में दिख रहा है कि परिजनों से बातचीत करती हुई प्रियंका दिखाई दे रही हैं और परिजन भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रतीश हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। रतीश, आवाज आ रही है आप तक मेरी? तो देखिए इन तस्वीरों से यही समझा जा सकता है कि जो परिवार है वो 18 साल का बेटा खो चुका है। उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। क्या कह के गया था और क्या खबर आई, और अब जो तस्वीरें हैं यही सच्चाई है। इसी बीच प्रियंका गांधी कल भी मौजूद रही थी, लखीमपुर खीरी के परिजनों से मिली जिनके अपनों को खोया। और दूसरी तस्वीर बहराइच की है जहां पर वो बातचीत कर रही हैं। लाइव तस्वीरें हैं बहराइच की, जहां पर गुरविंदर के घर पर प्रियंका बैठी हैं। गुरविंदर वो किसान हैं, 18 साल उम्र, और अब परिवार वालों से पूछ रही हैं, जान रही हैं, दुख दर्द बांट रही हैं। क्या ही बताने के लिए होगा परिवार वालों के पास, जिस तरीके का नुकसान उनकी जिंदगी में उनके परिवार के साथ हुआ है। लेकिन अब उन्हें ढांढस बंधाते हुए प्रियंका नजर आ रही है। कल की तस्वीरों की बात कर लें तो लखीमपुर खीरी में माओं से मिलकर वो भावुक हो उठी, और आज भी उनसे सवाल भी पूछा गया। एबीपी ने सवाल पूछा कि आप तो कल भावुक हो गई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा मेरा 21 साल का बेटा है, उनका 18 साल। और यहाँ भी देखिए गुरविंदर भी 18 साल के थे और वो वापस नहीं लौटेंगे। अब परिवार वालों से पूछ रही हैं, माँ जो हैं वो लेटी हुई हैं, सब कुछ देख रही हैं, लेकिन शायद लगता है बोल पाने की हालत में नहीं है। वरना प्रियंका उनसे पूछती, उनका दर्द साझा करना चाह रही हैं और इसीलिए मौके पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए लखीमपुर में अखिलेश यादव, जहां पर रमन कश्यप के घर पहुंचकर निघासन में उनके परिवार वालों से बातचीत किए थे। तो पूरा लखीमपुर का जो प्रकरण है उसके कितने पहलू हैं और वो किस तरफ जा रहा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर एक एंगल पर हम नजर बनाए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने बेहद खास है, जिसमें अभी तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बहराइच से, जहां प्रियंका पहुंची हैं। रतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अभी कौन बात कर रहा है? भाई हैं क्या जिनसे बात हो रही है? और माता जी की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, वो लगता नहीं है कि कुछ कह पाने की कंडीशन में है। रतीश, बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बीमार हैं और वो ज़्यादा कुछ बता पाने की और कह पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो अभी जिन शख्स से मुखातिब हैं प्रियंका गांधी, वो उनके चाचा हैं, यानी गुरविंदर के चाचा हैं। और सुबह से हमें देख रहे हैं कि लगातार जो परिजनों का रोष है इन्हीं के मुंह से निकल रहा है। और ये अब लगातार बात कर रहे हैं कि परिजनों को मुआवजा नहीं चाहिए, परिजनों को न्याय चाहिए। और इनकी दो प्रमुख मांगे इस तरीके की हैं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा और उनके बेटे की गिरफ्तारी। इन दो मांगों पर पूरा परिवार अभी भी अड़ा हुआ है और शायद इसीलिए रोष भी नजर आता है परिवार में। फिलहाल प्रियंका गांधी से दुख साझा कर रहा है अपना पूरा परिवार, और इनका साफ तौर पे करना था कि राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं, वो उनका दुख साझा करने आ रहे हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ और अगेंस्ट नहीं है, यानी किसी के साथ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन उनके परिवार में इतना बड़ा दुख हुआ है, जो लोग वहाँ यहाँ पर आएंगे दुख साझा करने के लिए, उन सभी का स्वागत है। वो किसी तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी के साथ में नहीं है, लेकिन उनके दुख को समझना होगा और जो उनके दुख को साझा करेगा और साथ देगा उसके साथ ही वो आगे जाएंगे। और सरकार से वो सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि उनकी दो प्रमुख मांगों पर गौर किया जाए। और दो प्रमुख मांगे यही हैं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा होना चाहिए। कई दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस बाबत नहीं हुई है। और दूसरा, उनका जो बेटा है, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि दो लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, लेकिन इससे परिवार संतुष्ट नहीं है। और परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जो मोनू मिश्रा है उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। बिल्कुल, तो यहाँ परिवार दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी रतीश बता रहे हैं कि जो चाचा हैं, जिनके बहुत क्लोज रिलेशन है, जैसे पिता और माँ, उनका दुख इतना बड़ा है कि वो दूर से अभी इस पूरे प्रकरण को नहीं देख पाएंगे कि उन्हें आगे क्या सोचना है, शायद नहीं सोच पाएंगे। लेकिन हाँ, जो चाचा की बात कर रहे हैं वो ज़रूर देख रहे हैं कि जो दोषी है उन्हें सलाखों तक पहुँचाना चाहिए। इस मांग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो मुआवजे से ऊपर उठ के पहले इंसाफ की बात कर रहे हैं। यही वो परिवार है जिसके बारे में शायद प्रियंका रास्ते में बात भी कर रही थी, रतीश, कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की जरूरत नहीं, वो इंसाफ मांग रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गुरविंदर सिंह का जो परिवार है उसमें जितने भी लोगों से हमने सुबह से बातचीत करी है उनमें सबका यही कहना और सबका रोष भी यही है कि मुआवजा नहीं, ज़िंदगी के बदले मुआवजा नहीं चलता है। उनके परिवार का बच्चा चला गया है और इसके लिए मुआवजा ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जिस व्यक्ति के चलते इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और जिस व्यक्ति ने इनके बच्चे की जान ले ली है उसके लिए उन्हें पूरी तरह से न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री से भी उनकी अपील थी कि मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ उनके घर का बच्चा और मुख्यमंत्री को यहाँ पर आकर के उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ बात करके समझना चाहिए। सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं लगातार। गुरविंदर निकले थे यहाँ पे जब आखिरी बार इनकी बातचीत जो हुई होगी, कुछ बताया होगा इन लोगों ने, आपसे भी बात की होगी। देखिए, गुरविंदर जो है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और घर के बाहर एक कुटिया बना करके वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उससे काफ़ी प्रभावित थे और उस पर शिरकत करने के लिए जाया करते थे। किसानों के मार्च में शिरकत करने ही पहुँचे थे और शायद इसीलिए वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो किसानों के समर्थन में थे और जो मांगे हैं, जो 3 कृषि कानून सरकार के हैं, उनका विरोध वो लगातार कर रहे थे। परिजन भी हमको बता रहे हैं कि जो कृषि कानून है उनका विरोध करते थे और विरोध करने के साथ साथ वो उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाते थे, इसीलिए वो दुर्घटना का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, और इन्हें कब पता चला होगा कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उनका बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा? तो देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जहां पर अब प्रियंका लगातार हर एक परिजन से पूछ रही हैं, बात कर रही हैं, उनको सुन रही हैं कि उनका दर्द क्या है। और ऐसी ही तस्वीरें आई थी लखीमपुर से और आज बहराइच से। 18 साल के किसान हैं जिसके बारे में बता रहे थे हमारे सहयोगी कि 18 साल की उम्र में ही वो घर से दूर एक कुटिया में रहा करते थे और वहीं से किसान आंदोलन, किसानों के हक की बात किया करते थे। 18 साल की उम्र में ही ये तमाम चीज़ों में सक्रिय रहते थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। परिवार वालों में दुख है, गुस्सा है कि जिस वजह से आज लवप्रीत दुनिया में नहीं है, वो वजह इंसाफ के लिए अब आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए देखिए, प्रियंका भी मौजूद हैं और परिवार वालों का यही कहना है। रतीश बता रहे थे हमें कि पार्टियों से मतलब नहीं है, लेकिन जो इंसाफ की बात करेगा हम उसके साथ ज़रूर है, क्योंकि ये वो परिवार है जिसके बारे में प्रियंका बता रही थी कि यही परिवार कह रहा है कि मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।